नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के आयोग काफ़ी तेज़ी के साथ जुटा हुआ है, लेकिन जो फैसला है वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो कोरोना संक्रमण के हालात है वो चुनाव के वक्त किस तरीके से रहते हैं। लेकिन ये चुनाव की तैयारी इस लिहाज से भी ख़ास है क्योंकि अगर कोरोना के संक्रमण में कमी आती है चुनाव के वक्त तो समय से सारी चीज़ें जो है वो तैयार रहें चुनाव आयोग की तरफ से और चुनाव कराने में कोई परेशानी नहीं हो। तो कुछ वक्त जो है वो बचा हुआ है चुनाव में, लेकिन इससे पहले की जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हालात बनेंगे चुनाव को लेकर के तो चुनाव होगा और उसमें जो तैयारियां हैं वो पूरी रहेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो फैसला है वो बदल भी सकता है कि क्या चुनाव उस वक्त हो या फिर नहीं हो। खैर, वो आने वाला कुछ दिनों के बाद वाला जो वक्त है वो बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो तैयारी है आयोग की तरफ से वो काफ़ी तेज़ी के साथ की जा रही है। किन किन चरणों पर जो तैयारियां हैं वो चल रही है, किस तरीके से आयोग की तरफ से तैयारी हो रही है वो हम आपको बता देते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए भले ही बिहार में लॉकडाउन कर दिया गया हो, लेकिन चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को पूरी रफ्तार दे रखी है। आयोग की प्लानिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती है तो समय पर विधानसभा के चुनाव कराए जा सकें। कोरोना संकट को देखते हुए आयोग ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें राज्य के अंदर 33,000 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने का निर्णय भी शामिल है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा जा चुका है। निर्वाचन विभाग की तरफ से सभी प्रस्तावित सहायक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया है, जिसके बाद प्रस्ताव चुनाव आयोग की सहमति के लिए भेजा गया है। मतदान केंद्रों के साथ सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव दिया है, जहां 1,000 से अधिक वोटर हैं। राज्य में अभी 73,723 मतदान केंद्र है और नए सहायक मतदान केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर तकरीबन 1,06,723 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब नए सहायक मतदान केंद्र जुड़ेंगे तो इससे संख्या बढ़ेगी और इस लिहाज से काफ़ी आसानी भी होगी वोटरों को वोट देने में। वहीं आयोग की तरफ से निर्वाचित पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचित पदाधिकारियों के तीसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। मास्टर ट्रेनर ने निर्वाचित पदाधिकारियों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों को नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्रों की वापसी, मतगणना कार्य सहित अन्य प्रक्रियाओं की पूरी ट्रेनिंग दी है। आज यानी कि शुक्रवार को सभी निर्वाचित पदाधिकारियों की जांच परीक्षा ली जाएगी। पिछले दिनों हुई ट्रेनिंग के बाद आयोग निवासी पदाधिकारियों की परीक्षा के माध्यम से यह बात पुख्ता करेगा कि ट्रेनिंग सही हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्या ट्रेनिंग के बाद से जो पदाधिकारी हैं वो ट्रेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इस पर भी जो नज़रें हैं वो बनी हुई है। उधर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में चुनाव आयोग ने गुरुवार को 65 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने से मना कर दिया। आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि संक्रमण के बावजूद वह 80 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स को ही पोस्टल बैलेट की सुविधा दे सकता है। बहरहाल जो तैयारियां हैं आयोग की तरफ से वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन फैसला इस हालात पर निर्भर करता है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो किन हालातों में चुनाव के वक्त रहता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।